अब आपको ये तो पता चल गया है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं हमारे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो माइनस वाले भी हो सकते हैं और प्लस वाले भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये गिवन है 7/4 ये प्लस का है रेशनल नंबर, और ये -5/6 ये माइनस का है। तो इनको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अब नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नंबर लाइन यहाँ पे शो करनी होगी। नंबर लाइन पर देखिए यहाँ पर जब हम 7/4 की बात कर रहे हैं तो ये है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव या दैट मीन्स कि हम चलेंगे जीरो के राइट हैंड साइड। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जीरो है, जीरो से राइट हैंड साइड जब हम चलेंगे तो ये हमारे सारे पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। अब पहली होगी 0/4, 1/4, 2/4, ऐसे हम इसको लिख देंगे। 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो यहाँ पर 7/4 यहाँ मेंशन हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो नंबर लाइन पर अगर हम डिनोट करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड चलेंगे और 7 पॉइंट तक चलेंगे। 7/4 यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये नंबर लाइन पर डिनोट करने का ही तरीका है। नेक्स्ट जैसे अगर हमें माइनस का 5/6 यहाँ पे डिनोट करना है तब क्या करेंगे, तो हम चलेंगे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड। अब जीरो यहाँ पर है, अब लेफ्ट हैंड साइड चलना होगा हमें इधर साइड। तो अब हमें -5/6 करना है तो यहाँ पे 0/6 यहाँ पर हम लिखेंगे, माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6। तो 5 माइनस का 5/6 ये यहाँ पर मेंशन हो रहा है। तो 5 माइनस का 5/6 को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पर डिनोट करने का तरीका। दैट मीन्स आपने यहाँ पर ये सीखा कि जो है जो अगर पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर हैं तो आप जीरो के राइट हैंड साइड चलोगे, और अगर नेगेटिव वाली रेशनल नंबर हैं तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे। तो आगे और भी क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको मेंशन करना है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है कि रिप्रेजेंट -2/11, माइनस के 5/11, माइनस का 9/11। इसको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जितनी भी अगर नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, रेशनल नंबर हैं, तो हम चलेंगे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर है हमारा जीरो और इसके लेफ्ट हैंड साइड हमें चलना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम चलेंगे तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका डिनोटर 11 ही कर देंगे। 0/11 ये हो गया, माइनस का 1/11 ये हो गया, माइनस का 2/11 ये शो कर रहा है, माइनस का 3/11 ये शो कर रहा है, और माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, और माइनस का 8/11, माइनस का 9/11, माइनस का 10/11। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि माइनस का 2/11 नंबर लाइन पे कहाँ शो हो रहा है, इस पॉइंट पे शो हो रहा है। तो ये पॉइंट ए हम मान सकते हैं, ये नंबर लाइन पे शो हो रहा है। माइनस का 5/11 भी यहाँ पर शो हो रहा है, वो हो रहा है हमारा इस पॉइंट पर, यानी इसको हम बी पॉइंट मान सकते हैं। और माइनस का 9/11 ये शो हो रहा है हमारा इस पॉइंट पर, इसको हम सी मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। माइनस वाली वैल्यूज हैं सारी, इसलिए हमने ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो 2 से स्मॉलर नंबर हैं उसके 5 रेशनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो 2 से छोटे कौन से हैं, एक तो आपका 2 से छोटा यहाँ पर हमारा माना जाएगा 1 नंबर। तो यहाँ पर हम 1 मेंशन कर देंगे। 1 से छोटा 0, और 0 से छोटा आप 1/2 ले सकते हो, और फिर हमारा आ जाएगा 1/3, और ये 1/4। ये हमारे 5 रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड आउट हो गए जो कि 2 से स्मॉलर है। अब आप कैसे बोलोगे कि ये स्मॉल है, आप ये कंफ्यूज हो गए। तो देखो आप यहाँ पर रफली मैं वर्क करके दिखा सकती हूँ कि 2 से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 2 5 आर 10, ये 0.5 हुआ। तो 0.5 तो 2 से छोटा ही है। अब आप इसे देखिए 3 से हमें 1 को डिवाइड करना है तो पॉइंट लगा के हमें 0 लगाना होगा। 3 3 आर 9, ये 0.3 हुआ, तो ये हमारा 0.3 को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये भी हमारा 2 से ही छोटा है। और 1/4 आप करके देखोगे तो 4 से 1 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 आर 10, वो 4 2 आर 8, और यहाँ पर 0.2 आया जो कि 2 से छोटा है। तो ये सारे जितने भी फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर हैं, ये आपके जो है क्या है, 2 से स्मॉलर है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात और कंफ्यूज हो गए कि जो ये 1 है और ये 0 है, यहाँ पर ये तो दिख रहा है हमें रेशनल नंबर, लेकिन ये 1 और 0 रेशनल नंबर कैसे हैं, क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में भी नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो वो वही नंबर आता है। तो ये हमारे अब किस में हो गए? P/Q की फॉर्म में हो गए, सारे ही हमारे P/Q की फॉर्म में हो गए। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन बिटवीन में। तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप 2/3 और यहाँ पर आप पहले 2/3 का निकालेंगे। तो 2 को अब आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। देखो कैसे, ये 20, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया? ये 40/60। अब आप इसका निकाल लीजिए 4/5 का। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे क्या आ जाए? हमें 60 डिनोमीटर बनाना है, तो किससे करेंगे? 4/5 को यहाँ पर हम करेंगे यहाँ 12 से कर देंगे। तो 12 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 24 और ये हो जाएगा हमारा 60। अब आपके पास देखो क्या मिला, सॉरी यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर हो गया 48। अब आप किसके बीच में फाइंड कर सकते हो आसानी से? 40 और 60 के बीच में 41 आ गया एक, तो 41/60, 42/60, फिर 43/60, 44/60, 45/60। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड होगा, ये वाले, ठीक है। 40/60 और 48/60 के बीच में ये 5 रेशनल फाइंड हो गए। अब आप देखो मैंने ये यहाँ पर बड़ा नंबर ये 20 से क्यों मल्टीप्लाई करा? इसलिए करा क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। अगर हम इसे छोटे से मल्टीप्लाई करते तो हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड नहीं होते, वो नंबर छोटा आ जाता, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है हमारा 2 रेशनल नंबर है, माइनस का 3/2 और 5/3। इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? पहले आप क्या करोगे? 3/2 को लेंगे और हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो ये 3 नीचे 6 ले आएंगे तो हमारे जो 5 रेशनल नंबर है वो फाइंड हो जाएंगे। तो माइनस का 3/2 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते तो डिनोमिनेटर 6 आ जाएगा। 3 से नीचे करा है तो 3 से आप ऊपर भी करोगे। 3 3 9 और नीचे 6, माइनस का 9/6 हो गया। अब आप इस नंबर को ले लीजिए 5/3 और 5 की मल्टीप्लाई। अब हमें नीचे क्या करना है? नीचे हमें 6 बनाना है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब 2 से नीचे करा है तो 2 से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/6। अब हम माइनस का 9/6 और 10/6 के बीच में इजीली 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। वो क्या क्या होंगे? माइनस का 8/6, आपको जाना है माइनस से पॉजिटिव साइड में, तो नंबर कम होते चले जाएंगे, मतलब ये नंबर हम बढ़ाते चले जाएंगे। और जो बड़ा हुआ नंबर होता है वो कम वाला नंबर ही शो करता है, जैसे कि 9 के बाद 8 और फिर 7/6 माइनस का, फिर माइनस का 6/6, माइनस का 5/6, फिर माइनस का 4/6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पर आप इजीली ये आपके रेशनल नंबर फाइंड हो चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गिवन रेशनल नंबर आर 1/4 एंड 1/2। इन दोनों के बीच का आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप रेशनल नंबर फाइंड? आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करो? किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए बीच के, तो 8 से आपने नीचे करा है तो 8 से आपको ऊपर भी करना होगा। तो हमारा 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दूसरा वाला आप देखिए, नीचे हमें फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो 1/2 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि ये 8 4 32 ही आ जाए। तो अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32 ही आ जाएगा। और 16 से नीचे करा है तो 16 से आपको ऊपर भी करना होगा। तो 16/32 आ गया। अब आप 8/32 और 16/32 के बीच में 5 रेशनल नंबर इजीली फाइंड कर सकते हो। क्या क्या आएगा? 9/32 और 10/32, 11/32, 12/32 और यहाँ पर 13/32। आपको यहाँ पर 5 रेशनल नंबर इजीली फाइंड हो चुके हैं, 13/32, ठीक है। इसको आप चाहे तो आगे शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि ये दोनों नंबर क्या हैं, कट सकते हैं। तो 5 से इसे काट दो, 2 से काट दो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो ये आ गया 5/16।
इस वाले फ्रैक्शन को भी आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। 2 से काट के 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, तो ये 6 अपॉन, और भी ज्यादा कट सकता है इसको, देखो 2 3 6 और 2 8 16, ये 3 अपॉन 8 आ गया। और कोई ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो शॉर्ट कर सके। तो हमारे नंबर कौन कौन से होगा, 9 अपॉन 32, 5 अपॉन 16, 11 अपॉन 32, 3 अपॉन 8 और 13 अपॉन 32। ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, यहाँ देखिए, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो -2 से बड़े हैं। तो यहाँ पर ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो -2 से बड़े हैं वो कौन से नंबर है। तो -2 के बाद आता है -1, ये नंबर -2 से बड़ा है। उसके बाद नंबर आता है हमारा 0। उसके बाद हमारा एक फ्रैक्शन आता है, एक रेशनल नंबर आता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, वो 1/2। और फिर इसके बाद 3/4, फिर इसके बाद 1। ये जो 5 रेशनल नंबर हमने फाइंड करे हैं, ये हैं हमारे -2 से बड़े। ठीक है, अब ये भी हमारे रेशनल नंबर ही हैं, क्योंकि हम इसके नीचे 1/1 लिख सकते हैं और इसके नीचे भी 1/1, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में से इजीली हम शो कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमें, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इन दोनों के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जैसे ऊपर करा था कि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो हमने जब डिनोमिनेटर को सेम करा तो देखो हम यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। 10 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें ज्यादा ही नंबर यहाँ पे ले लें जिससे कि हम इजीली 10 रेशनल नंबर फाइंड कर सकें। तो हम 32 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 32 से हम ऊपर भी करेंगे। ये हमारा आ गया 96/160। अब 3/4, तो इसको हमें नीचे हमें क्या बनाना है, 160, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही करना है। तो यहाँ पर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 160 आ जाएगा। और जब हम 40 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 40 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ऊपर से कहा तो 120/160 आ गया। अब इन 96/160 और 120/160 के बीच में हम जितने भी रेशनल नंबर है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कौन कौन से रेशनल नंबर, 10 चाहिए हमें, तो 96/160 हो गया। एक तो ये तो इसके बीच में हमें चाहिए, तो ये तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, हम इससे नेक्स्ट वाला लेंगे, 97/160, 98/160, 99/160, 100। इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे और हमारा आ जाएगा 106/160, ये बीच में। तो 10 रेशनल नंबर यहाँ पे इजीली हमारे फाइंड हो गए। अब आप इसको शॉर्ट करना चाहो तो अब आप शॉर्ट भी कर सकते हो इन नंबर्स को। तो यहाँ पर ये कुछ नंबर आपस में फ्रैक्शन कट जाएंगे, तो उनको काट देना, आपके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये वाला नंबर आपको शॉर्ट कर सकते हैं हम, तो 2 से ही कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 0 19/80 यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 2 4 जार 8 और 2 9 जार 18, हाँ 49/80। तो इस तरीके से हम इनको सबको इसके बीच के फ्रैक्शन नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करा दी गई है, उसको आप जाके वॉच करिए, आपको सब समझ आएंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।